प्रिय श्रोताओं, आज का विषय है श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी के बीच सांकेतिक भाषा में बातचीत। ओम श्री परमात्मने नमः। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय श्रोताओं, सांकेतिक भाषा में बातचीत करने के लिए पहले हम सांकेतिक वर्णमाला को समझते हैं। सांकेतिक वर्णमाला को समझने के लिए निम्न पंक्तियां प्रस्तुत हैं। अहिफन कमल चक्र टंकारा ताल पवन यौवन संघारा अंगुलिन अक्षर चुटकिन मात्रा राम करे लक्ष्मण से बाता। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ यह हुआ कि ऐफन कमल चक्र टंकारा ताल पवन यौवन संघारा। यहाँ प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है और अंगुलिन अक्षर, इन अंगुलियों से अक्षर बताना, चुटकिन मात्रा, चुटकियों बजाकर मात्राओं का ज्ञान कराना। इस तरह से अक्षर के ऊपर मात्रा लगा करके वर्ण बनाते हैं और वर्णों को जोड़ करके शब्द और शब्दों से वाक्य, और इस प्रकार राम और लक्ष्मण आपस में बातचीत करते हैं। अब इसको विस्तार से स्पष्टीकरण करते हैं। सांकेतिक भाषा में बातचीत करने के लिए सबसे पहले सांकेतिक वर्णमाला का पहला शब्द है ऐफन। ऐफन के लिए हाथ से सांप के फन का इशारा करते हैं। इस ऐफन के लिए हाथ से सांप के फन का इशारा करने का संकेत ऐफन में समाहित वर्णों की ओर इशारा करता है। ऐफन में समाहित वर्ण कौन कौन से हैं? ऐफन में समाहित वर्ण हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ। कुल 12 वर्ण हैं। यही 12 वर्ण स्वर भी हैं जो मात्रा के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। प्रत्येक वर्ण के ऊपर मात्रा लगाने के लिए ऐफन का संकेत अवश्य करना पड़ता है। ऐफन का संकेत करने के बाद फिर चुटकियां बजानी होती हैं। जितनी बार चुटकियां बजाई जाती हैं उनकी संख्या के अनुसार ही गिन करके हम मात्रा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरे नंबर पर है कमल। कमल हाथ से फूल के खिलने का इशारा करना कमल के लिए संकेत करता है। कमल में समाहित वर्ण है का, खा, गा, घा, इंग्या। कुल 5 वर्ण। नंबर 3 चक्र। हाथ से उंगली घुमाने का इशारा करना चक्र के लिए संकेत होता है। चक्र में समाहित वर्ण है चा, छा, जा, झा, या। कुल 5 वर्ण है। नंबर 4 टंकारा। टंकारा में दोनों हाथों से धनुष की डोरी खींचकर छोड़ने का इशारा करती है। टंकारा के लिए संकेत होता है। टंकारा में समाहित वर्ण है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। कुल 5 वर्ण है। इसी प्रकार नंबर 5 है ताल।
ताल में दाएं हाथ से दाएं हाथ से ही दाएं जंघा को ठोकना, अर्थात ताल ठोकने का इशारा करना, ताल के लिए संकेत करता है। ताल में समाहित वर्ण है ता, था, दा, धा, ना, कुल 5 वर्ण है। नंबर 6 पवन, हाथ से पंखा झलने का इशारा करना, पवन के लिए संकेत है। पवन में समाहित वर्ण है पा, फा, बा, भा, मा, कुल 5 वर्ण है। नंबर 7 यौवन, हाथ से छाती ठोकने का इशारा करना, यौवन के लिए संकेत है। यौवन में समाहित वर्ण है या, रा, ला, वा, कुल 4 वर्ण है। नंबर 8 है संघारा, संघारा में हाथ से गर्दन काटने का इशारा करना होता है। संघारा के लिए इशारा करने के बाद संघारा में समाहित वर्णों को ज्ञात करते हैं। संघारा में कुल समाहित वर्ण हैं श, शा, शा, हा, छे, त्र, ज्ञा, कुल 7 वर्ण हैं। अब उपरोक्त सांकेतिक वर्णमाला को भली भांति समझने के बाद उपरोक्त में से उपयुक्त इशारा करके उसमें कुल समाहित वर्णों का पता चलता है। अभिष्ट वर्ण जानने के लिए अंगुलियों की संख्या को दिखाकर याद किया जाता है। अभिष्ट वर्ण प्राप्त होने के बाद उपयुक्त मात्रा लगाने के लिए हाथ से सांप के फन का इशारा करना होता है। आइफन का इशारा करने के पश्चात अब चुटकी को बजाते हैं। चुटकी जितने बार बजाती है या जितने बार चुटकी बजती है वही उपयुक्त संख्या के अनुसार वर्ण पर मात्रा लगाते हैं। अर्थात जैसे 2 बार चुटकी बजाई गई, अर्थात आइफन का इशारा किया फिर 2 बार चुटकी बजाई, तो जो भी अक्षर हो उस पर बड़े आ की मात्रा लगेगी। अब उदाहरण से और स्पष्ट संकेत के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए हमको राम शब्द का निर्माण करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें छाती ठोककर यौवन का संकेत समझाना होगा। अब यौवन में रा अक्षर दूसरे नंबर पर है तो 2 उंगलियां दिखानी होंगी। 2 उंगलियां दिखा करके हम रा का संकेत प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आइफन का संकेत करते हैं। ये सांप का फन दिखाते हैं। सांप का फन दिखाने के पश्चात 2 बार चुटकी बजाते हैं। 2 बार चुटकी बजाने से रा पर बड़े आ की मात्रा लग जाती है और रा शब्द समझ में आया। अब माँ वर्ण प्राप्त करने के लिए पहले हाथ से पवन का इशारा करती हैं। पवन का इशारा करने के पश्चात 5 उंगलियां दिखाती हैं। 5 उंगलियों दिखाने से पता चल जाता है कि माँ का इशारा किया जा रहा है। अब रा और माँ को मिलाने पर राम शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अन्य दूसरे शब्दों का सांकेतिक भाषा में समझकर निर्माण करते हैं। विभिन्न शब्दों को मिला करके वाक्य का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हम सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं। रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा के नाक कान काटने का इशारा किया था तो इन्हीं सांकेतिक भाषाओं को, सांकेतिक वर्णों का उपयोग करके सांकेतिक भाषा के रूप में लक्ष्मण जी से कहा था। ये अंगुलियों से अक्षर बताए, चुटकियों से मात्रा लगाई। इस प्रकार राम ने लक्ष्मण से बातचीत की। आइफन कमल चक्र टंकारा, ताल पवन यौवन संघारा, अंगुलिन अक्षर चुटकिन मात्रा, राम करें लक्ष्मण से बाता। पूरी प्रस्तुति आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर बार बार इसको सुनेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा और बड़े बड़े वाक्यों को सांकेतिक भाषा में बनाया जा सकता है।
इसी सांकेतिक भाषा में राम ने लक्ष्मण से बातचीत की थी। ऐसी हमारा अपनी प्रस्तुति की है। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अपनी राय दें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।